बदलाव गुरुग्राम समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। आज प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की संभावना है। लोगों को हीट वेव और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतने ही खुशगवार मौसम को 15 जिलों में आज देखा जाएगा। कई जगहों पर थोड़ी सी बारिश से पानी भी भरा है, लेकिन फिलहाल स्थिति अगर हम बात करें तो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लोगों को हीट वेव से राहत मिला। पारा नीचे लुढ़का, लू के थपेड़े नहीं लग रहे हैं। जहां बारिश नहीं हुई या आज की बारिश की संभावना नहीं भी है, वहां पर भी हवा में अब नमी है। हीट वेव से वहां पर भी राहत है। आज प्रदेश के 15 जिलों में बारिश के आसार है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। कुछ जगहों पर बरस भी गए हैं इंद्रदेव, अभी भी वहां पर बादल मंडरा रहे हैं। गुरुग्राम समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम खुशगवार है। कहीं जाने का, घूमने का प्लान कर रहे हैं आप, तो आप कर सकते हैं। बाहर इतनी गर्मी है नहीं कि आपका मन खराब हो। करनाल का हाल जान लेते हैं विकास से। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। करनाल में मौसम का मिजाज कैसा है विकास? हाँ बिल्कुल, मैं आपको अनामिका करनाल की जानकारी देते तो करनाल ने एक बार फिर मौसम में करवट ली है। पूरी तरह से बादल छाए हुए और कहीं न कहीं IMD भारत विज्ञान अनुसार के बताना आपको बता दें कि कहीं न कहीं बारिश के बीच आने की पूरी तरह से संभावना बताई गई है। शाम के समय लगभग 4 से 5 के बीच में बारिश होगी, मगर पूरे दिन आज पूरी तरह से बादल छाए होंगे। करनाल की जनता को तो भीषण गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, आज उससे पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो 11 से 12 बजे बारिश हुई थी, कहीं न कहीं भीषण गर्मी का जो प्रकोप बढ़ गया था। मगर बारिश के 2 दिन बाद कहीं न कहीं जो प्रकोप का पूरी तरह से बढ़ गया था और जिससे कि हीट वेव एक चरम सीमा पर थी। और लगातार बात करें तो जिला प्रशासन के जनता से बात करें तो हाई अलर्ट लगा दी है और लगभग जनता से गुजारिश भी करी थी कि अपने घरों में रहे और कोई जरूरी काम हो तभी अन्यथा निकले जरूरी, और काम घर से निकले तो कहीं ना कहीं अपने मुंह ढककर निकले, जैसे कि का इस्तेमाल करे तभी घर से निकले। क्योंकि देखा जाता है कि हीट वेव चरम सीमा पर जिससे लगातार OPD की संख्या बढ़ रही है और 2 दिन में इस तरह से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं पानी का जैसे महिला जैसी बीमारी उत्पन्न हो गई, जिसकी OPD की संख्या लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है। और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, उन्होंने कई टीमें गठित करी थी और जनता को जागरूक किया। विकास का क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी हीट वेव चल रही है? नहीं, आज पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाएंगे, मगर जो हीट वेव है कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। और IMD के अनुसार बताते कि जो 12 कम से कम 1 से 2 बजे के आसपास बारिश होने की संभावना है, जो 25 से 30% बारिश होगी। इस बारिश के लिए करनाल कितना तैयार है? मानसून से पहले की ये जो बारिश है, ये प्रशासन के दावों की पोल खोल देती है। तो जल निकासी के लिहाज से भी बताएं और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बताएं। सुबह का वक्त है, लोग डे प्लान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ से पूरी तरह से जिला प्रशासन ने ट्रैफिक विभाग को पूरी तरह से निर्देश दिए गए कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से चले। क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर खबर भी दिखाई थी और जिस तरह से हमने खबर दिखाई थी तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम प्रशासन है पूरी तरह से नालों की सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि 2 दिन में बारिश ने पूरी तरह से करनाल जिले की पोल खोल दी थी। क्योंकि करनाल सिटी को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, मगर एक कम से कम 6-7 घंटे की बारिश हुई जिस तरह से पोल खोलती नजर आई थी करनाल स्मार्ट सिटी की। इसके तहत खबर चलते ही कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और कुंभकर्ण की नींद से जागा और जो पूरी तरह से करनाल जिले के है तो उसमें जो नाले की है पूरी तरह से सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बने रहिए। गुरुग्राम का हाल जान लेते हैं। संजय राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरुग्राम में मौसम का मिजाज कैसा है संजय? संजय, आवाज मिल रही है? संजय, सुन पा रहे क्या आप मुझे? जी बिल्कुल। गुरुग्राम में मौसम का हाल बताएं। जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आज सुबह से दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली, तो जाहिर तौर पर जो मौसम है वो काफी सुहावना होगा और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और इसी के साथ साथ तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात करूं तो गुरुग्राम में जो तापमान है 45 डिग्री के आसपास जा पहुंचा था और लोग कहीं ना कहीं गर्मी से बेहाल होते नजर आ रहे थे।
लेकिन गनीमत अब ये रही कि जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले जो बरसात हुई थी तब भी लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन आज और सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम में भी बरसात हुई, तो जाहिर तौर पर लोगों को इस गर्मी से तो राहत मिली है और कहीं ना कहीं इस मौसम का भी लोग जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, गर्मी से लोगों को राहत मिली, बारिश हुई या आगे भी बारिश की संभावना है, ये इसका उजला पक्ष हो गया। लेकिन गुरुग्राम का खासकर एक स्याह पक्ष भी रहा है। जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जल निकासी की समस्या पनपती है। कितना तैयार है गुरुग्राम? ये ट्रेलर है, अभी मानसून आया नहीं है, यहाँ तैयारी दिख जाती है। संजय बता दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर बरसात से पहले तमाम आला अधिकारी कहीं ना कहीं दावे और वादे गुरुग्राम की जनता से करते नजर आते हैं कि गुरुग्राम में बरसात के अंदर जो है जल भराव नहीं होगा, लेकिन एक ही बरसात उन दावों और वादों को कहीं ना कहीं बहते हुए पानी के साथ लेके चली जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार की बात करूं तो वो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करूं, जिन्होंने गुरुग्राम में तमाम ऐसे जो ब्लैक स्पॉट थे जहां पर अक्सर गुरुग्राम में जल भराव की समस्या होती थी और लोगों को उससे परेशानी उठानी पड़ती थी, या फिर हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की बात करें, वो भी लगातार गुरुग्राम के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं। और उनकी माने तो गुरुग्राम में 158 ऐसे जो पॉइंट थे जहां पर अधिकतर बरसात के अंदर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता था, परेशानी उठानी पड़ती थी। तो इस बरसात में कहीं ना कहीं उनकी और अधिकारियों की माने तो आधे से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर उन्होंने पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नगर निगम हो या फिर जीएमडी के अधिकारी हो वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर प्लानिंग की जा रही है और साथ ही साथ वाटर पंप लगाने की भी कहीं ना कहीं कवायद शुरू कर दी गई है कि कुछ स्थान पर जो है स्थायी जो है समाधान नहीं है, वहां पर टेम्परेरी जो है पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है, वहां पर वाटर पंप लगाए जा रहे हैं। यदि वहां पर जल भराव होता है तो पानी के पंप के जरिए वहां से पानी की निकासी की जाएगी। तो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संशय यही बना हुआ है कि हर साल की तरह दावे और वादे जरूर किए जा रहे हैं, क्या बरसात के बाद वो दावे और वादे डटे रहेंगे या उस बरसात के पानी में धुलते हुए नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, फिलहाल जो बाहर मौसम है वो खुशगवार है, खुशनुमा है, जैसा आपने बताया। पारा कितना दर्ज किया जा रहा है इस वक्त अगर हम गुरुग्राम की बात करें, और निकट भविष्य में क्या ऐसे ही मौसम के खुशनुमा बने रहने के आसार हैं? संजय जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है, जिस तरीके से मानसून नजदीक है और बरसात कहीं ना कहीं आएगी, बरसात या फिर बादल छाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत भरी सांस ही है कि गर्मी से जरूर राहत मिले, लेकिन यदि बरसात होती है तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा क्या इस बार भी गुरुग्राम की सड़कों पर हर साल की भांति जल भराव होगा और लोगों को जाम में फंसा रहना होगा, या फिर जिस तरीके से मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भी दावा करते हुए नजर आए कि इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो वहीं पर अनामिका तापमान की बात करूं तो अभी की बात करें तो 31 जो है सेल्सियस जो है तापमान अभी जो है दर्ज किया गया, और अधिकतम की बात करूं तो 36 तक वो जाएगा। तो जाहिर तौर पर जहां 45 के आसपास तापमान था वो घटकर अब 35 के आसपास आ गया, तो जाहिर तौर पर तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की गई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मौसम खुशनुमा है और लगातार बादल छाए हुए, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद भी जो है गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जी थोड़ा हट के सवाल दोनों से एक साथ पूछ रहे हो, विकास आपके लिए भी और संजय आपके लिए भी। हीट वेव ने, लू के थपेड़ों ने कहीं ना कहीं बाजारों की रौनक चुरा ली थी। छोटे व्यापारियों को खासी दिक्कतें पेश आ रही थी गर्मी की वजह से, चिलचिलाती धूप की वजह से। अब जब मौसम खुशगवार होने लगा है, पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है, तो गुरुग्राम में संजय बाजारों की रौनक लौटी है क्या, यह संभावना दिख रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बाजारों में जो एक रौनक थी आपने भी जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं गुम होती नजर आ रही थी। और बदलते हुए मौसम के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर शॉपिंग करते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अभी सुबह ही बरसात हुई, तो जाहिर तौर पर आज कहीं ना कहीं गुरुग्राम के बाजारों में रौनकें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ऐसे मौसम का इंतजार करते हैं और अपने परिवार के साथ शॉपिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं वो इवनिंग वॉक पर भी निकलते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर तौर पर इस बदलते हुए मौसम के साथ साथ अब बाजारों के अंदर जो है रौनक भी नजर आने लगेगी। विकास, यही सवाल आपके लिए भी।
हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं करनाल में जैसे कि हीट वेव एक चरम की असर जिससे कि बाजार की जगह खत्म होती नजर आ रही थी, मगर जैसे ही कहीं ना कहीं जैसे ही मौसम परिवर्तनशील होता है तो कहीं ना कहीं जैसे परिवार अपने सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं बाहर आते हैं, शूटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं होटल में डिनर की बात करें, चाहे लंच की बात तो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि हीट वेव लगातार एक चरम तेज है। तो हमने लोगों से भी बातचीत करी थी इसमें कि दोनों कैसी है, तो उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से आर्थिक बेरोजगारी वो पूरी छोटे तक होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाता है कि जो ज्ञाना को जो 4 का समय होता है इसमें कस्टमर सिर्फ नाम मात्र का ही आता है। जब जैसे ही 4 या 5 बजते तो कहीं ना कहीं जैसे ही तापमान में न्यूनतम तापमान में गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं कस्टमर आता है, मगर अब जैसे ही मौसम परिवर्तनशील होता नजर आ रहा है तो कस्टमर कहीं ना कहीं वापसी बाजार में रौनक दिखती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।